हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो आज अपन जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बोल रहे हैं या न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसका एक चैप्टर है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर? ये चैप्टर आपने बचपन में पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में, चाहे आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो। ठीक है मैंने देखा है बहुत से जने हो रहा है ऐसा कि हो सकता है आपको कहीं कहीं मटेरियल मिल रहा हो, उसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आप लोग पढ़ रहे हो, बट मेरा मानना ये, देखो मेरी पर्सनल थॉट है ना, हो सकता है किसी से अलग हो, कि देखो कि जो एग्जामिनर है ना बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनाने वाला है, क्योंकि उसने प्योरली आराम से मतलब अच्छे से उसमें मेंशन करा है कि 8th 9th तक की जो आपकी मैथ्स में आती थी उसी के बारे में बात करेंगे। और अलग टफ पेपर नहीं बनाने का रीज़न दूसरा एक और है कि जैसे मैथ्स का पार्ट है, तो मैथ्स का पार्ट जैसे जनरली साइंस आर्ट्स वाला बंदा होगा, कॉमर्स वाला होगा तो उतना नहीं पढ़ता है ना, तो उनके लिए भी जनरल टेस्ट का पेपर तो सेम बनने वाला है, तो उसके लिए भी ऐसा नहीं होगी एकदम से टफ बन जाए, और मैथ्स वालों के लिए थोड़ा आसान हो कैलकुलेशन, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है डियर देखो अभी तक आप लोग 8th 9th में पढ़े होंगे, 7th 8th में पढ़े होंगे, तब आप कन्वेंशनल मेथड यूज़ करते होंगे, लॉन्ग मेथड। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसमें अपडेट करना चाहूँगा, है ना। देखो कन्वेंशनल मेथड तो हमेशा ट्रू है ही, ठीक है। हो सकता है कहीं आपको ट्रिक दिमाग में नहीं बैठ रही है, तो कन्वेंशनल से चलोगे तो भी आपको आंसर तो मिल ही जाएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है डियर, तो कभी कभी होता है कि आपको ट्रिक्स याद नहीं रहती, तो उसमें मैं 1-2 क्वेश्चन में आपको कन्वेंशनल मेथड से भी साथ साथ में बताऊंगा। ठीक है डियर, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। देखो टाइम एंड वर्क वाले आपने क्वेश्चन देखे होंगे, ऐसा बोला जाता है कि ए पर्सन है, कोई काम x डे में करता है। कितने डे में करता है? x डेज में करता है। ठीक है, बी कोई काम y डेज में करता है ना। अब आपको बोला गया कि a प्लस बी मिलके वो काम कितने दिन में करेंगे, ये बोला गया। ठीक है भैया, देखो इसमें अपन एफिशिएंसी से खेलते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है वो मैं बताता हूँ। जैसे मैं टोटल वर्क है ना, मैं टोटल वर्क कंसिडर करता हूँ 1। कितना कंसिडर करता हूँ? टोटल वर्क 1, है ना। मतलब कोई भी काम 1 की जगह आप 10 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 50 ले सकते हो, x मतलब x तो ले लिया, कुछ k वर्क मान लो, m वर्क मान लो, कुछ भी मान लो। बट जो कन्वेंशनल मेथड आज तक आप पढ़ता है जिसमें अपन वर्क को 1 मानते, मतलब मेरे को ये बोला गया कि एक पर्सन मिल है ना, एक दीवार बना रहा है, तो मतलब उसका एक काम है। एक काम क्या है? पूरी दीवार बना। सपोज उसने आधी दीवार बनाई, मतलब उसने 1/2 काम किया है। इसलिए सपोज 1/4 मतलब 25% बनाई, तो 1/4 उसने काम करा है। ठीक है, मेरे को आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मतलब काम से कैसे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। अब मैं एफिशिएंसी बात करूँ, एफिशिएंसी क्या होगी इसकी? तो एफिशिएंसी होगी 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। ठीक है, एक दिन में आदमी कितना काम करेगा। अब देखो ये x दिन में कितना काम करता है, मैं बोलूँ तो ये टोटल वर्क ही तो कर रहा है। x डे में कितना काम कर रहा है? एक वर्क कर रहा है ना। मैं ऐसा बोलूँ कि वो कोई पर्सन, मैं बोलता हूँ ए, सपोज बोलता हूँ 2 दिन में पूरा कोई काम करता है ना, मतलब 2 दिन में कितना काम कर रहा है? एक दीवार बना रहा है। मैं बोलूँ एक दिन में कितना काम करेगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्योंकि मतलब 2 डिवाइड में चला जाएगा, है ना। यहाँ पे सेम x डिवाइड में चला जाएगा, तो एफिशिएंसी क्या होगी इसकी? 1/x, है ना, a की। सिमिलरली b की एफिशिएंसी निकालूंगा तो क्या आएगा? 1/y। क्लियर डियर? एक दिन का काम ये है, b का एक दिन का काम ये एफिशिएंसी बोलते। एफिशिएंसी क्या होती? आपका जो डेज है ना उसका रेसिप्रोकल होती, और एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल करोगे ना तो नंबर ऑफ डेज में कितने में काम हुआ वो आ जाएगा आपका। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया है, अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब अपन ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो अपन एफिशिएंसी के साथ खेलते हैं। अब मैं बोलूँगा कि ए बी मिलके काम कर रहे हैं, तो मैं निकालूंगा, देखो
ए एक दिन में 1/x काम कर रहा है, बी एक दिन में 1/y कर रहा है, तो दोनों मिलके कितना करेंगे 1/x प्लस 1/y, है ना। तो वो जो भी होगा वो एक दिन का काम होगा उनका, ठीक है। तो एक दिन का काम a प्लस बी का क्या होगा, सपोज मैं निकालूँ तो a प्लस बी का 1 डे का काम, a करता है 1/x काम, b करता है 1/y, तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। अब मैं पूछूंगी a प्लस बी, ये एक्चुअल में क्या होगी, a प्लस बी की एफिशिएंसी ही तो हुई। अब मैं बोलूँगी a और b मिलके काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर डियर? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होगी। अब देखो मैं क्वेश्चन के साथ चलता हूँ। पहला क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा हुआ है, एक्चुअली जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया था अभी हिंदी में भी था, तो वो साथ में चले। देखो क्या बोला, ए कैन डू अ वर्क इन 30-60। ए है वो आपका कितने दिन में काम पूरा कर रहा है, 36 डेज, ठीक है। वही सपोज बी की बात करता हो तो वो 32 डेज में करता है। इफ दे वर्क टुगेदर 12 डेज देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट, ठीक है। अब देखो इसमें बोलता हूं मैं, इसका बोलता हूं 1 डे वर्क ऑफ ए कितना होगा, ए का एक दिन वर्क कितना ना होगा 1/36 होगा। 1 डे वर्क ऑफ बी कितना होगा 1/32, ठीक है। एक दिन में वो कितना हिस्सा करेगा 1/36 पार्ट उसका वर्क कर लेगा, बी कितना करेगा 1/32 पार्ट ऑफ टोटल वर्क कंप्लीट कर देगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं बोलूं 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी, है ना। अब बोला कि कितना वर्क बचेगा, तो एक दिन का वर्क दोनों का मिला के कितना होगा, तो मैं निकालूंगा तो 1/36 प्लस 1/32, है ना। नीचे एलसीएम, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 4, इसको लिख सकता हूँ 8 × 4, तो ऊपर आपका आएगा डियर, कैलकुलेशन आप इतना तो कर लोगे, 9 × 8 × 4 एलसीएम आएगा, नीचे ऊपर आ जाएगा 9 + 8 जो कि हो जाएगा 17/। अब मेरे को इसने क्या बोला है कि 12 डेज ये दोनों मिलके काम करते हैं, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 12 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी। एक दिन का वर्क पता है 12 डे का निकालना है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 9 + 8 यानी 17 हो गया, अपॉन में कितना था डियर 9 × 8 × 4, ये कट गया 3 बार, 3 से कट गया 3 बार, तो डियर ये आया 17/24। अब ये काम क्या करा है, ए प्लस बी ने एक मतलब 12 दिन में इतना काम करा। अब मेरे को बताओ 12 दिन में काम इतना करा, और अपन ने जो भी कैलकुलेशन करते हैं, मैंने बोला था टोटल वर्क कितना मानते डियर 1 मानते, कितना मानते 1 मानते, ठीक है। तो 1 माना तो रिमेनिंग निकाल सकते हो, कितना बचेगा, तो रिमेनिंग बचा 1 - 17/24 जो कि हो जाएगा 7/24। तो मतलब रिमेनिंग वर्क कितना हुआ 7/24, मतलब वो फ्रैक्शन होगा। सपोज आप x कंसीडर करते तो यहाँ पे क्या आता, x आता, यहाँ पे x आता, यहाँ पे x आता, यहाँ पे x आता, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई में x आता, यहाँ पे x आता, फिर यहाँ पे x आता, यहाँ पे x आता और यहाँ पे x आता, तो मतलब सब में x आता, लास्ट में x का पोर्शन ही बचता है। तो ये कितना फ्रैक्शन हुआ 7/24, कितना हुआ किसका 1 का, इतना ही फ्रैक्शन है, तो मतलब एक दिन में इतना काम करें, ठीक है डियर। अब देखो इसी को मैं दूसरे तरीके से अपन शॉर्टकट बोलो या फिर 32 डेज में कंप्लीट करते हैं। अब पिछले वाले में अपन ने क्या करा था, टोटल वर्क को 1 कंसिडर करा, यहां 1 कंसिडर नहीं करते 1 कंसिडर नहीं करते। इसमें क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं,
ठीक है। तो देखो इसका मल्टीप्लिकेशन 9 इंटू 4 होगा, इसका होगा 8 इंटू 4 होगा, तो इनका एलसीएम आएगा 9 इंटू 8 इंटू 4। ये जो भी होगा यूनिट्स। अपन ने क्या बोला डियर, इतना यूनिट्स टोटल वर्क है। क्या है डियर, इतना यूनिट्स टोटल वर्क है, ठीक है। चलो इतना यूनिट टोटल वर्क है ना। इसको देखो, इसको समझाने के लिए मैं एक और बड़ा अच्छा सा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। देखो ए को बोला है कोई है ना, कोई ए है ना, वो 5 डे में पूरा वर्क कंप्लीट करता है। बी है ना, बी उसी काम को आपका 7 डेज में करता है, या फिर ऐसा मान लो 4 डे में कंप्लीट करता है। कितने डे में, 4 डे। अब मैंने क्या करा डियर, ए मैंने बोला 5 डे हुआ, बी बोला मैंने 4 डे में। अब मैंने क्या करा, टोटल वर्क है ना, इस केस में क्या करा, दोनों का एलसीएम कंसीडर करा। ये M2 है, मेथड 2 है, वो तो एक कन्वेंशनल मेथड था, ये नया मतलब ये क्वेश्चन भी अलग है, उसके लिए मेथड बता रहा हूँ, है ना। और मेरे को निकालना है कि A प्लस बी कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ये निकालना, ठीक है। तो 4 और 5 मान लिया। अब एलसीएम कितना हुआ, 20। तो मैंने टोटल वर्क ये मान लिया, ठीक है ना। अब मेरे को बताओ, टोटल वर्क 20 यूनिट है, ये 5 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा। तो ऐसा लिख सकता हूँ 20/5 यानी 4 यूनिट, है ना। इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, इसको ऐसा लिखता हूँ। इसके लिए बात करूँ तो 4 यूनिट पर डे, एक दिन में 4 यूनिट वर्क करेगा। ये कितना करेगा, 5 यूनिट पर डे। ये समझ में आ रहा है आपको बात, है ना। मतलब ये इनकी एफिशिएंसी हुई। एफिशिएंसी अपन ने क्या कंसीडर करी थी, मैंने यहाँ पे बताया था। एफिशिएंसी क्या है, 1 डे का वर्क। तो यहाँ पे यही तो हुआ डियर, इसमें मैंने बोला एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, तो मतलब ये इनकी क्या होगी डियर, एफिशिएंसी। ये इनकी एफिशिएंसी होगी, है ना। ये 4 डे में कर रहा है, ये 5 डे में अपना वर्क कंप्लीट कर रहा है। टोटल वर्क कितना है, 20 यूनिट। 20 यूनिट इन दोनों का ऐसे। अब ये कैसा आया, 5 को 20 से डिवाइड किया तो 4 यूनिट एक दिन में। अब मेरे को बताओ, सपोज ये इतनी यूनिट कर रहा है, ये इतनी यूनिट कर रहा है, तो मेरे को बताओ ए प्लस बी 1 डे में कितनी यूनिट वर्क करेगा। तो देखो ए प्लस बी, ये 4 यूनिट करता है, ये 5 यूनिट करता है, तो दोनों मिलके कितना करेगा, इतने यूनिट पर डे करेगा, ए प्लस बी मिला के, ठीक है। अब मेरे को बोला है कि ये दोनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, आपका टोटल वर्क कितना है ये। अब अपने को टाइम निकालना है, तो टाइम यही होगा ना, टोटल वर्क अपॉन वर्क पर डे, यही तो होगा। वर्क पर डे या जितना एक दिन का वर्क है ना, वही तो होगा, है ना। टोटल वर्क अपॉन वर्क पर डे, है ना। एक दिन में काम कितना करा, तो वही तो मतलब 20 यूनिट टोटल करना है ना। और एक दिन में 9 यूनिट करता है, तो टोटल मतलब टोटल वर्क कितने दिन में होगा, तो सिंपल यूनिटरी मेथड है। तो ए प्लस बी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे आपका काम, तो वो हो जाएगा 20/9। तो ये हो जाएगा डियर 2/9 डेज। इतने दिन में ए प्लस बी मिलके अपना काम कंप्लीट। और ये देखो इन दोनों से कम आएगा, श्योर है, ठीक है, क्योंकि दोनों मिलके ये कुछ काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। सेम कॉन्सेप्ट अपन उस वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस करने वाले। इसमें क्या करा अपन ने, बस सिर्फ ए बी को अपन ने कंसिडर करा, ठीक है। टोटल वर्क अपन ने 1 नहीं मान के कुछ यूनिट में मान लिया, और यूनिट में क्या माना आपने, दोनों का एलसीएम लेके, ठीक है। उससे क्या हुआ, ये कंप्लीट डिवाइड होगा, फिक्स एफिशिएंसी आ गई यूनिट पर डे, फिर टोटल निकाल दिया। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। अब मेरे को इसमें ये डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी। अब बार बार आपको यूनिट पर डे नहीं लिखने की ज़रूरत है, मैं तो एक बार लिख लेता हूँ, फिर मैं नहीं लिखूँगा, ठीक है। इधर इसकी एफिशिएंसी आएगी, यहाँ पे लिखा हुआ, या टोटल वर्क होगा, ठीक है। बस यहाँ पे 8 यूनिट, ये डिवाइड करोगे तो बचेगा 9 यूनिट पर डे। अब बोला है कि ए और बी मिलके काम कर रहे हैं,
तो ए और बी वन डे में, एक दिन में कितना काम करेंगे, तो इन दोनों यूनिट का सम कर दो तो 17 यूनिट पर डे। और इन्होंने बोला कि वो दोनों मिलके 12 दिन काम कर रहे हैं, 12 दिन काम कर रहे हैं, तो 12 दिन का इनका काम कितना होगा, 12 इंटू 17 यूनिट, 17, ठीक है, इतना यूनिट्स इनका वर्क हो जाएगा। अब बताओ टोटल आपका काम कितना था, ये था, इसको आप निकालोगे तो कितना आएगा, 72 इंटू 4 8 और 28, 288 यूनिट्स आएगा, ठीक है। या फिर यही रहने दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, जो भी है ना, 288 यूनिट आ गया, इसको या फिर ऐसा ही रहने दो कोई। अब देखो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, बचा हुआ काम कितना हुआ उनका, ठीक है, तो बचा हुआ काम कितना है, उसने उतना कर दिया 8 9 इंटू 8 इंटू 4 माइनस 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 17, है ना। इसमें देखो 12, इधर भी 12 आप कॉमन ले सकते हो, 3 ये 4 ये 12, तो ये नीचे बना आपका 24 माइनस 17, तो ये बचा आपका 12 इंटू ये आपका बचेगा 7, इतना काम आपका बचा हुआ है। अब आपको पूछा है फाइनली कि कितना फ्रैक्शन बचा है, तो टोटल काम कितना था आपका, ये रहा, ये इसका कितना फ्रैक्शन है, तो टोटल जो वर्क बचा हुआ है अपॉन टोटल वर्क, तो ये इसका फ्रैक्शन आ जाएगा, ये कटा 3 बार, ये 3 से 3 बार, तो आपका आ गया 7/20। तो वैसा ही सेम क्वेश्चन उसी टाइप से हो गया। देखो थोड़ा सा हल्का सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट जैसे जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो आपको आइडिया लगता जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन लेता हूँ, क्या बोला है, ए कैन डू 50% ऑफ जॉब इन 16 डेज, 50% काम करता है ना। तो देखो ए अपना 50% काम 16 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 32 डेज में करेगा ना, बस सिंपल सी बात होगी। बी कैन डू 1/4 ऑफ जॉब इन 24 डेज, 1/4 जॉब वो 24 डे में करता है, तो टोटल जॉब कितने में करेगा, मतलब 1/4 हिस्सा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बी का कितना टोटल वर्क कितना टाइम में करेगा, 96 डेज में, ठीक है, ये हो गया। चलो अब बोला है कि दोनों हाउ मैनी डेज डू 3/4 ऑफ द जॉब वर्किंग टुगेदर, 3/4 काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो मैं टोटल वर्क मान लेता हूँ यहाँ पे, इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम शायद 96 आ जाएगा, इसमें डिवाइड करोगे तो ये 3 यूनिट्स पर डे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 1 यूनिट पर डे। अब इसने बोला है कि इनको टोटल काम नहीं करना है, इसको कितना करना है, 3/4 कंप्लीट, 3/4 वर्क करना है, तो 3/4 कितना होगा, तो 96 का 3/4 निकाला तो ये कटा 24, ये बनागा बस 72 यूनिट्स। अब देखो मेरे को बताओ ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, वो देखो एक दिन में ये 3 यूनिट करता है, ये 1 यूनिट करता है, तो 4 यूनिट्स करेंगे, और आपको निकालना है पर डे, है ना, आपको निकालना है कि ये 3/4 कितना हुआ, 72 यूनिट, तो 72 यूनिट्स करने में इनको कितना टाइम लगेगा, तो 72/4, तो ये हो गया 1 और 8, 18 डेज इनको लगेंगे। वही कितना वर्क था अपॉन एफिशिएंसी, मतलब आपका जो टाइम का फॉर्मूला आप देखना चाहो ना तो ये होता है डियर, वर्क कितना है और एफिशिएंसी कितनी, बस यही है, सिंपल सा, इस ये फॉर्मूला ही है, मतलब फॉर्मूला तो फॉर्मूला भी नहीं, यूनिटरी मेथड है, तो 18 डे में कंप्लीट करेगा, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अब देखो इसमें देखो P एक दिन में 1/4 काम करता है, तो P टोटल काम कितने दिन में करेगा, 40 दिन में, ठीक है। सिमिलरली Q 40% वर्क 40 दिन में करता है, क्या कर रहा है, Q है ना 40% वर्क, 40% वर्क है ना, 40% वो 40 दिन में कर रहा है ना, और अपने को कितना निकालना है, 100%,
तो आप ये बता सकते हो 1% वर्क कितने दिन में करेगा, 1 दिन में। 100% कितने दिन में करेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 दिन में। तो ये 100 दिन में अपना काम पूरा करेगा। सेम आप लिखोगे आर 1/3 वर्क 13 दिन में करता है, तो कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 39 डेज में। सिमिलरली एस बोला है 37.5 वर्क इतने दिन में कर रहा है ना। तो ये कम से कम मतलब इसको आप कैलकुलेट करोगे ना, तो ये देखो 100 से तो कम ही आएगा, क्योंकि देखो इसको मैं सपोज 35 भी मान लूँ, है ना। तो ये जैसे 1/3 कितना होता है, 33 होता है, ये 37 है ना। 1/3 में 13 दिन में था, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई किया, और ये है तो 3 से नहीं तो थोड़ा कम होगा, है ना, 2.8 ऐसा कुछ मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो भी आएगा बट 100 डेज से छोटा आएगा, ठीक है, 100 डेज से छोटा है। 100 डेज क्यों लिया वो भी पता चलेगा। अब बोला है कि चारों में से एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, सबसे कम, लेस एफिशिएंसी। जिसकी एफिशिएंसी कम होगा वो काम धीरे करेगा। तो सबसे धीरे कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कितने दिन में, 100 दिन में। तो सबसे धीरे ये अब जो भी आएगा कम आएगा, मतलब इससे 39 से 39 से भी कम आएगा। वैसे 39 से भी कम आएगा ना, हाँ 39 से नहीं हो सकता, 39 का नहीं, क्योंकि 70 से मल्टीप्लाई हो सकता है, ज़्यादा भी आ जाए कम भी आ जाए, वो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, बट अपना काम चल जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। या ये क्या बोला, ए अकेला है ना बेटा, वो आपका 72 डे में काम कंप्लीट करता है। हाउ मैनी डेज बी कैन बी अलोन डू द जॉब इफ टुगेदर कैन डू द जॉब इन 40 डेज। अब बोला है कि ए और बी मिलके आपका 40 डेज में कंप्लीट कर। अब देखो इस बार उल्टा दोनों का दिया है। अब अपने को पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखो बड़ा आसान सा होगा, इसमें भी इन दोनों का एलसीएम ले लो, है ना। तो मैं इनको टुकड़ों में तोड़ता हूँ ना, तो ये होता है डियर 4 ले लूँ क्या, इसको तो मैं लिख सकता हूँ 3 × 24, जो कि हो जाएगा, ये लिख सकता हूँ ना 5 × 8 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 8 × 9। इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, 8 × 9 × 5, है ना। एलसीएम ऐसे लूँगा थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन कम हो जाएगा। ये दोनों का निकालूंगा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 5 यूनिट पर डे, है ना। और इसकी कितनी आएगी, ये कट करोगे तो 9 यूनिट्स पर डे, ठीक है। अब देखो ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, 9 यूनिट, ए की एफिशिएंसी क्या है, 5 यूनिट। तो बताओ बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो बी की एफिशिएंसी होगी ए प्लस बी की एफिशिएंसी माइनस ए की एफिशिएंसी, बस। तो ये हो गया 9 - 5 यानी 4 यूनिट पर डे। और अब ये 4 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है। अब टोटल वर्क कितना करना है, इतना। तो कितने दिन में करेगा, 8 × 9 × 5/4। तो ये 2 से कट गया, हाँ 45 2 90 डे। तो 90 डेज में ये काम कंप्लीट करेगा। क्लियर यार। तो ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की ट्राई करी, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा समझ में आया होगा, है ना। बाकी इसी टाइप के और क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करेंगे, है ना। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको थोड़ा पसंद आया होगा, है ना। नई चीज़ें हो सकता है आपको पहचाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा हो, है ना, हजम हो नहीं रही है बातें, बट धीरे धीरे आप क्वेश्चन करोगे ना, थोड़ा विजुलाइज होता जाएगा। अभी यहाँ तक पहुँचे तो हो सकता है आपको जो स्टार्टिंग से बताया उससे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही हो। क्लियर डियर। बट जो कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को अडिग रहो, उसी को सीखने की ट्राई करो। क्वेश्चन तो धीरे धीरे बन ही जाएंगे, है ना। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी नो डाउट, बट हाँ कॉन्सेप्ट पे थोड़ा स्टिक रहोगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन आसानी से बन जाए। क्लियर डियर। तो उम्मीद करता हूँ आज का पहला लेक्चर टाइम एंड वर्क का आपको समझ में आया होगा। इसका और भी एप्लीकेशन होता है ना, इसके और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे अपन, बट नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है डियर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। थैंक यू।